नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज एवं गायत्री उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने गुप्त काल के प्रशासन के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसमें हमने कई अधिकारियों के बारे में अध्ययन भी किया था, जिनमें प्रतिहार, महाबलाधिकृत, महासंधि विकृत, महादंडनायक, भांडागाराधिकृत आदि कई अधिकारियों का अध्ययन किया था। आज हम इसी कड़ी में आगे गुप्तकालीन प्रधान न्यायिक अधिकारी व न्याय व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करते हैं। किसी भी साम्राज्य के लिए न्याय व्यवस्था अपनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। गुप्त काल में न्याय व्यवस्था सुदृढ़ थी। न्यायाधीश न्याय का कार्य करते थे। फौजदारी व दीवानी न्यायालय प्रचलित थे और योग्य न्यायाधीश की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। न्यायाधीश मुख्य रूप से लोगों के चरित्र व उनके नैतिकता के आधार पर न्याय प्रदान करते थे। गुप्त काल में प्रधान न्यायिक अधिकारी महादंडनायक के नाम से जाने जाते थे, लेकिन न्याय का सर्वोच्च अधिकारी या सर्वोच्च न्यायाधीश सम्राट ही माना जाता था। सम्राट के द्वारा दिए गए आदेश सभी के लिए मान्य होते थे। सम्राट की आज्ञा का सभी पालन है वो करते थे। न्याय के लिए ग्राम स्तर की इकाई से लेकर प्रांतीय स्तर की इकाई और उसके बाद सम्राट स्तर की इकाई तक न्याय प्रणाली प्रचलित थी। तो ध्यान रखना, उस समय में न्याय के प्रमुख अधिकारी या सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हैं या सुप्रीम जजमेंट कह सकते हैं, वो सम्राट द्वारा दिया जाता था। अब उस समय में सेना का सर्वोच्च अधिकारी महाबलाधिकृत के नाम से जाना जाता था। गुप्त काल में गजारूढ़, अश्वारूढ़, पदाती व रथ सैनिकों की जानकारी मिलती है। गजारूढ़ यानी हाथियों की सेना का प्रमुख अधिकारी महापिलुपति माना जाता था, जिसके पास विशेष तौर से जो हाथियों की सेना थी उसका वो ध्यान रखता था। इसके बाद अपन देखते हैं अश्वसेना का प्रधान। अश्वसेना यानी घुड़सवार सेना और अश्वसेना के प्रधान महाअश्वपति कहलाते थे, जिनका मुख्य कार्य घुड़सवार सेना का है वो ध्यान रखना या नियंत्रण करना। अब हम देखते हैं गुप्त काल में राजस्व के स्रोत। देखिए, चाहे मौर्य काल हो, गुप्त काल हो या मध्य काल हो, उस समय में राज्य की आय का सबसे बड़ा हिस्सा भू राजस्व माना जाता था। भू राजस्व से जो करों की वसूली होती थी उससे सर्वाधिक आय उस समय में प्राप्त होती थी। राजस्व के स्रोतों में उस समय में किसान विशेष तौर से जलवायु पर आधारित कृषि करते थे। कृषि पैदावार अच्छी होती थी, हल बैल का प्रयोग करते थे। कृषि में बरसात के साथ साथ अन्य कृत्रिम साधन भी प्रचलित थे,
जिनसे भी कृषि कार्य किया जाता था। किसानों से भूमि कर के रूप में 1/6 हिस्सा प्राप्त किया जाता था। 1/6 हिस्सा भूमि कर के रूप में किसानों से प्राप्त करते थे। ठीक है। इसके अलावा राजा की सेवा के लिए, सम्राट की सेवा के लिए भोग नामक कर और दिया जाता था। भोग का मतलब समझ गए होंगे, भोगने से, अर्थात प्रतिदिन फल, फूल, सब्जी व दैनिक उपभोग की वस्तुएं राजा को जनता द्वारा दी जाती थी। वो कौन सा कर कहलाता था? भोग कर। इसके बाद में अपन देखते हैं उद्रंग कर। उद्रंग कर है ना, ये भी भूमि कर की तरह ही है। सीमा व बिक्री पर लगाए जाने वाला कर कौन सा कहलाता है? उद्रंग कर। इसके बाद अपन देखते हैं शौलवी कर। यह सीमा शुल्क विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो शौलवी कर वसूलता था। यानी सीमा पर वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। व्यापारी वस्तुएं खरीदने आते थे, बेचने आते थे, वस्तुओं का आयात निर्यात होता था और उस पर लिया जाने वाला कर है वो शौलवी कर कहलाता था। इसके बाद अपन देखते हैं कि प्राचीन काल में ब्राह्मणों को भूमि दान देने का रिवाज प्रचलित था, क्योंकि उस समय में वर्ण व्यवस्था काफी आगे थी और वर्ण व्यवस्था का प्रचलन होने के कारण ब्राह्मण श्रेष्ठ माने जाते थे और इसलिए राजा ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने का कार्य भी करते थे। तो ब्राह्मणों को जो कर मुक्त भूमि दी जाती थी या दान में जो भूमि या क्षेत्र दिया जाता था उसे अग्रहार के नाम से जाना जाता था। तो ये राजस्व के स्रोत हैं। भूमि कर का 1/6 भाग है। इसके अलावा भोग कर यानी फल, फूल, सब्जी आदि के रूप में, उद्रंग कर यानी भूमि कर सीमा व बिक्री पर लगाए जाने वाला कर, शौलवी कर सीमा शुल्क विभाग का जो प्रमुख अधिकारी है वो वसूलता था। इस तरह उनके राजस्व में जो आय होती थी उस आय से शासन चलाते थे, जन कल्याण के कार्य आदि भी करते थे। अब हम देखते हैं गुप्त काल का धार्मिक जीवन। उस समय में लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था? जैसा कि हमने चीनी यात्री फायान के विवरण से ज्ञात हुआ है कि लोग सरल प्रवृत्ति के थे, धर्म में अगाध आस्था थी और लोगों में आपसी प्रेम, सद्भाव था। ऐसे शांतिप्रिय समाज गुप्त काल में देखने को मिलता था। गुप्त काल निसंदेह प्राचीन भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है और इस काल में सर्वाधिक उन्नति वैष्णव धर्म, ब्राह्मण धर्म की हुई थी, क्योंकि शासकों ने स्वयं इस धर्म को बढ़ाने में रुचि दिखाई थी। लेकिन स्कंदगुप्त के बाद के जो भी शासक हुए उनकी रुचि इसके प्रति थोड़ी कम हुई थी। तो हम देखते हैं कि गुप्त काल में कौन कौन से धर्म प्रचलित थे और किस प्रकार से चलते थे। तो देखिए, गुप्त काल के धार्मिक जीवन में अपन देख सकते हैं ब्राह्मण धर्म। अब ब्राह्मण धर्म में यज्ञ, मंदिर, ब्राह्मणों का सम्मान, व्रत व उपवास, समझ आएगा। यानी उस समय में ब्राह्मण धर्म प्रचलित था और ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत यज्ञों का आयोजन होते थे, मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया था, समाज में ब्राह्मणों का सम्मान था। इसके अलावा व्रत व उपवास भी प्रचलित थे। अर्थात जो सनातन धर्म जो चला आ रहा था
उसका उस समय में पालन होता था। अब अपन देखते हैं वैष्णव धर्म। तो देखिए, गुप्त काल के शासक हैं वो विभिन्न सफलताओं पर या विभिन्न अवसरों पर परम भागवत की उपाधियां धारण करते थे और भागवत शब्द जुड़ा हुआ है वैष्णव धर्म से, अर्थात उनकी वैष्णव धर्म में अगाध आस्था दिखती है, क्योंकि गुप्त काल के जो सिक्के मिले हैं उन सिक्कों पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़, भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ और धर्म के प्रतीक जिसमें अपन कह सकते हैं शंख, चक्र, गदा और पद्म व लक्ष्मी, ये विशेष तौर से भगवान विष्णु व उनसे जुड़े हुए देवताओं के माने जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में वैष्णव धर्म उन्नति पर था। वैष्णव धर्म को बढ़ावा देने के लिए शासकों ने कई विष्णु के मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, सबसे पहला शिखर युक्त मंदिर कौन सा माना जाता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जिसमें सबसे पहले शिखर निर्माण का कार्य शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं शैव धर्म, जिसमें भगवान शिव से जुड़ा हुआ शैव धर्म है। इसमें भी गुप्त शासकों की रुचि दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि कालिदास की रचना कुमार संगम, मेघदूत आदि में भगवान शिव का विशेष वर्णन मिलता है। और इसके अलावा गुप्त काल में भगवान शिव के विभिन्न संप्रदाय, जिनमें अपन कह सकते हैं पाशुपात संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय, ऐसे संप्रदायों का प्रचलन भी है वो था। ठीक है, और इससे पता लगता है कि उसमें में शैव धर्म भी प्रचलित था। अब बात आती है बौद्ध धर्म के बारे में। तो देखिए, बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ। विदेशी यात्री फायन ने भारत में गुप्त काल में बौद्ध धर्म होने का भी वर्णन है वो किया है, और उसमें में पंजाब, कश्मीर, अफगानिस्तान के जो क्षेत्र है ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए माने जाते थे। एवं स्कंदगुप्त से पहले के जो शासक थे उनकी रुचि ब्राह्मण धर्म व वैष्णव धर्म में ज़्यादा थी, लेकिन इनके बाद के परवर्ती शासक हैं वे बौद्ध धर्म की ओर जुड़ाव में आने लगे थे। इसके अलावा जैन धर्म का ज़्यादा तो प्रचलन नहीं था, लेकिन कुछ लोग इस धर्म को भी मानते थे, ये धर्म भी चलता था, ऐसी जानकारी मिलती है। इससे हमें पता लगता है कि गुप्त कालीन धार्मिक जीवन श्रेष्ठ, सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करते थे, सभी धर्मों को सम्मान देते थे। धर्म पदाधिकारी या जनता अपने अपने अनुसार धर्म का पालन एवं करते थे। आगे हम पढ़ते हैं गुप्तकालीन आर्थिक जीवन के बारे में। तो देखिए, गुप्त काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य केंद्र कृषि क्या था? कृषि था। कृषि को अर्थव्यवस्था का मुख्य केंद्र मानते थे। इसके अलावा उस समय में कई प्रकार की फसलें बोने का रिवाज प्रचलित था।
उन फसलों में अनाज और व्यापार संबंधी, उद्योग धंधे संबंधी फसलें भी बोई जाती थी, जिनमें देखिए धान, गेहूं, जूट, कपास, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मसाले, दूध, नील जैसी फसलें बोई जाती थी। इनका उत्पादन है वो किया जाता था। नील है, कपास है, जूट है आदि जो ऐसी फसलें थी जिनको व्यावसायिक फसलों की श्रेणी में रख सकते हैं। व्यापारी इन फसलों के कच्चे माल से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का भी निर्माण करते थे। जैसे आप देख सकते हो कि उस समय में वस्त्र निर्माण प्रमुख व्यवसाय था। अब वस्त्र निर्माण के लिए मुख्य तौर से हमें कच्चे माल के रूप में क्या चाहिए? कपास। कपड़ों को रंगने के लिए क्या चाहिए? नील। तो इनका प्रयोग कपड़े बनाने में, कपड़ों को रंग देने में आदि में किया जाता था। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि उस समय में व्यापारियों की कई श्रेणियां थी। श्रेणियों का अर्थ होता है कि उनका एक संगठन जो अपने अपने व्यापार से जुड़े हुए रहते थे। मतलब जैसे किराना व्यापारी, बुनकर व्यापारी, सब्जी व्यापारी, है ना। इस तरह के जो व्यापारी होते थे वे अपने अपने तरीके से वहां पर श्रेणियां चलाते थे और श्रेणियां इसलिए रखते थे कि व्यापारी उनके हितों की रक्षा है वो कर सकते। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई संगठन हैं वे अपने व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धाओं को रोकते थे। व्यापार में अगर किसी को नया दुकान वगैरह लगानी होती थी तो इन श्रेणी या संगठन की अनुमति लेनी होती थी और श्रेणी संगठन अपने अपने व्यवसाय से जुड़े हुए कार्यों को देखते थे और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास, उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते थे। तो उस समय का प्रमुख व्यवसाय क्या था? वस्त्र व्यवसाय। फिर व्यापारिक श्रेणियां। अब उस समय में बहुत सारी श्रेणियां थी जिनकी जानकारी मिलती है महत्वपूर्ण। जैसे बुनकरों की श्रेणियां हैं जो वहां पर थी नासिक में, विशेष तौर से हाथी दांत की श्रेणियां, मतलब हाथी दांत से वस्तु निर्मित करके बेचने वाले थे, वे कहां पर थे? विदिशा में। तेलियों की श्रेणियां, यानी जो तिलहन वाली फसलें हैं उनको पीसकर तेल निकालने का कार्य करते थे, उनकी जो श्रेणियां हैं वो कहां पर थी? इंदौर में। तो इस तरह हमें कई श्रेणियों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा उस समय में वस्तु विनिमय कौड़ियों से होते थे। किससे होते थे? कौड़ियों से। याद रखना, उसमें वस्तुओं का आदान प्रदान है वो कौड़ियों से होता था, मुद्रा का नाम माना जाता है। फिर आप देख सकते हैं कि प्रमुख व्यापारिक नगर, उस समय के कौन कौन से प्रमुख व्यापारिक नगर थे? तो देखिए अपन देख सकते हैं बड़ौच, उज्जैन, प्रतिष्ठान, विदिशा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, वैशाली, ताम्रलिप्ति, मथुरा, अहिछत्रपुर और कौशाम्बी। ये प्रमुख व्यापारिक नगर हैं और इन व्यापारिक नगरों में मुख्य तौर से व्यापार का कार्य किया जाता था। उस समय में ताम्रलिप्ति और बड़ौच यानी भरूच, ये दो महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। इन बंदरगाहों से भारत का माल देश विदेश में निर्यात व आयात होता था। ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह है ये मुख्य रूप से चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि से व्यापार करते थे और भारत से निर्यात होने वाले बहुमूल्य पत्थर, हाथी दांत की वस्तुएं, गरम मसाले, नारियल
सुगंधित द्रव्य और जड़ी बूटियां आदि का निर्यात है वो होता था। तो अपन समझ सकते हैं कि ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह है इससे भारत के आसपास के देशों में व्यापार होता था, और भरूच जो बंदरगाह है उससे पश्चिमी देशों में व्यापार होता था या वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। और भारत से बहुत सी वस्तुओं की विदेशों में मांग थी और उन्हें ले जाने के लिए वे समुद्री मार्ग का प्रयोग है वो करते थे। तो ये सारी चीज़ें अपन ने जो देखी है ये उस समय में मानी जाती थी। धन्यवाद।